नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं आस्था मिश्रा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। बार बार हो रहा है एक्सीडेंट, बार बार रुक रहे हैं काम, बार बार ले रहे हैं गलत फैसले, बार बार टूट रहे हैं रिश्ते। तो जानिए इसका राज सिर्फ काल चक्र। जी हाँ, जिंदगी के हर मोड़ पर अगर आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पैसा, प्यार, सेहत, नौकरी, कारोबार, शादी, वैवाहिक सुख से जुड़ी तमाम मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको इन तमाम मुश्किलों का कारण और निवारण दोनों बताएंगे। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 23 मई 2017 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, दोपहर 12:03 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र सुबह 8:24 तक था। इस समय अश्विनी नक्षत्र चल रहा है। पंचक भी 8:24 पर समाप्त हो गया। राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे शाम तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। आज पंचक है सुबह 8:25 पर, जो समाप्त हो चुका है। आज प्रदोष व्रत है। आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग बहुत बड़ी गंभीर बीमारी में फंसे हों और जीवन की आशा बिल्कुल न हो, उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ है। अगर उस पाठ को आज के मुहूर्त में अमृत सिद्धि योग में 108 पाठ करवा लिया जाए और नवारण मंत्र से 10 माला जप करा लिया जाए, तो इसका परिणाम आपको तुरंत देखने को मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अमृत सिद्धि योग पूरे वर्ष में 2-3 बार से ज्यादा नहीं आता है। इसलिए आज का जो मुहूर्त है अपने आप में बहुत ही बेजोड़ मुहूर्त है। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपनी चर्चा। बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल जरूर रहता होगा कि आखिर क्यों हमारी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स हैं। एक परेशानी से निजात मिलता नहीं कि ढेरों परेशानियां गले लग जाती हैं। आखिर क्या है इन सब के पीछे का राज? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी बताइए पंडित जी, जो अपनी जिंदगी में लगातार परेशानियों का आना जाना बना रहता है, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, सच बात तो ये है कि आस्था, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि काल चक्र की 3 दशाएं होती हैं, सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी। ये तीनों दशाएं जब चलती हैं समय के साथ साथ, तो प्रकृति में, मानव जीवन में, वनस्पतियों में, यहाँ तक कि अस्थावर जंगम जड़ चेतन सभी में परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी के आधार पर मनुष्य के जीवन में दुख सुख की भी एक चैन चलती रहती है। अगर आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इतने उतार चढ़ाव से आपकी जिंदगी गुजर रही है, क्योंकि आपके ही जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं, तो कहीं आप मार्केस की दशा के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्या होती है मार्केस की दशा? आज ये मैं विस्तार से आपको समझा कर ही दम लूंगा, क्योंकि ये आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मार्केस चल रहा है, मार्केस चल रहा है। वाकई में मार्केस होता क्या है? कैसे जाना जाता है कि मार्केस है क्या, और ये कितने प्रकार का होता है? इस सब विषय को अगर थोड़ी सी गंभीरता से मन एकाग्र करके आप हमें सुनने का कष्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मार्केस होता क्या है। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इसके मैं उपाय भी साथ साथ बताऊंगा, जिससे आप इन कष्टों का निवारण भी अपने आप से कर पाएंगे। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं कि जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ परिकीर्तितौ। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को कहते हैं कुटुंब भाव
परिवार भाव, जिसको धन भाव भी कहते हैं, और जाया कहते हैं सप्तम भाव को। सातवें और दूसरे स्थान के स्वामी को मार्केश कहा जाता है, और दूसरा और सातवां स्थान जो जन्म कुंडली का है ये मारक स्थान कहलाता है। दूसरे और सातवें भाव के स्वामी की दशा मारक दशा कहलाती है। अब ये मारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो लग्न कुंडली से और एक चंद्र कुंडली से। लग्न कुंडली से द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मार्केश होता है, और चंद्र कुंडली से चंद्रमा से दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी मार्केश होता है। दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावी होती है और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है। यह केवल अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकता है कि किसी की कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावी है या चंद्र कुंडली प्रभावी है। किसी व्यक्ति की कुंडली लग्न कुंडली देखने पे इतनी खराब लगती है कि जैसे इसके जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं है, लेकिन जब हम चंद्र कुंडली को देखते हैं तो चमत्कार लगने लगता है और उस व्यक्ति का जीवन सुख और उपलब्धियों से भरा रहता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी अपनी महादशा में आकर मारक फल देगा, और अगर लग्न कुंडली प्रभावी है तो द्वितीय और सप्तमेश की दशा मारक दशा कहलाएगी। ये बात ध्यान देने की है, जिसे आप कम से कम अपने दिमाग में रख लें। इस दशा में मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट मिलता है या मृत्यु मिलती है, लेकिन अब इसी जगह ध्यान देने की एक बात और है, वो ये कि दो ग्रह ऐसे भी हैं जो कभी मारक होते ही नहीं हैं। वो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा अगर द्वितीय सप्तम के स्वामी हों तो कष्ट तो दे सकते हैं, लेकिन कभी किसी के जीवन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह एकदम ब्रह्म वाक्य है, इसे कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता। सूर्य और चंद्रमा कभी भी मारक नहीं होते हैं, चाहे लग्न कुंडली से चाहे चंद्र कुंडली से। यानी मृत्युकारक नहीं हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कष्ट मिलेगा। मार्केश की दशा में व्यक्ति के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। व्यक्ति गंभीर बीमारियों का शिकार होता है और बीमारी का इलाज भी आसानी से नहीं मिल पाता है। जीवन में एक के बाद एक परेशानी बनी रहती है। पैसा, आत्मविश्वास, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में गिरावट दिखाई देती है। कारोबार में घाटा होता है, अपनों से दूरी होती है, टैलेंट साथ नहीं देता। ऐसे में क्या क्या उपाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इस सब विषय पर विस्तार से आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मार्केश की दशा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और संभवतः जितना मैंने बताया है इसके आगे कोई विषय भी नहीं है जो आपको और कोई बताएगा। लेकिन अगर आप पर मार्केश की दशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। तो चलिए अब बढ़ते हैं राशियों की ओर और जानते हैं आज के राशिफल, और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। कैसा रहेगा आज मेष राशि का राशिफल, साथ ही अगर मेष राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों का आज का जो ग्रह गोचर है, नौ ग्रहों की जो स्थिति बन के सामने आ रही है, उसके आधार पर एक मेरा आपसे विनम्र सुझाव है कि आज पैसों का लेन देन न करें, और दूसरी बात, कहीं लालच करके ज्यादा कमाने के चक्कर में भी पूंजी निवेश ना करें,
और कोर्ट कचहरी के मामले में पूरे सावधानी पूर्वक अपने कार्य को परिणाम में परिवर्तित करें। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी मार्केश की दशा चल रही है, जैसे आपकी अगर मेष राशि है तो आपका मार्केश कोई भी ग्रह हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर मेष राशि है आपकी और आपका लग्न कर्क लग्न है तो आपका मार्केश सूर्य और शनि होंगे। लेकिन अगर आपकी मेष राशि है और चंद्र कुंडली से मारक देखा जाए तो आपका मारक केवल और केवल शुक्र होगा। तो दोनों बातों को ध्यान देना चाहिए। दोनों कुंडली में से कौन सी कुंडली प्रभावी है वही मार्केश अपना मारक फल दिखाएगा। तो अगर आपके ऊपर भी मार्केश की दशा चल रही है तो लाल रंग से परहेज करिए और 5 मंगलवार नारियल किसी धर्म स्थान में दान करिए। यह उपाय निश्चित रूप से आपको सफलता देंगे। हाँ, अगर मेष राशि है आपकी और चंद्र कुंडली प्रभावी है तब तो आपको दुर्गा पाठ और दुर्गा कवच का पाठ मार्केश से बचाने के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसा रहेगा आज वृषभ राशि का राशिफल, साथ ही अगर वृषभ राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से उपाय करें इससे बचने के लिए, आइए जानते हैं। अगर वृषभ राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर अध्ययन करें तो नई साझेदारी के कारोबार में मुनाफा के पूरे संकेत हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों पर यह बताना चाहूंगा कि अगर मार्केश की दशा चल रही है तो आग और केमिकल से आपको दूर रहना चाहिए। शनिवार को इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपकी वृषभ राशि है और चंद्र कुंडली से मार्केश देखा जाए तो आपका बुध और बृहस्पति मारक होता है। इसके भी उपाय आपको करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में मार्केश की दशा और इसके प्रभावों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन जिन लोगों पर मार्केश की दशा चल रही हो वो लोग किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी, इन लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप पर अगर मार्केश की दशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जरा सा ध्यान से सुनिए। मार्केश की दशा में अपना जन्मदिन न मनाएं, और अगर मनाएं तो अखंड रामायण का पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं और लोगों को नमकीन चीजों का दान करें। आपके बच्चों का जन्म अगर मार्केश की दशा में हुआ है तो उसके जन्म पर मिठाई कम, नमकीन ज्यादा बांटें। ये काम माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी कर सकते हैं, बल्कि घर का कोई रिश्तेदार करे तो और अच्छा होगा। बच्चे पर से मार्केश की दशा का बुरा प्रभाव कम करने के लिए 11 शनिवार 1.25 किलो सरसों का तेल दान करें। घर में कबाड़ न रखें, वरना मार्केश की दशा का ज्यादा बुरा प्रभाव दिखाई देगा। इन चीजों का आप ध्यान रख करके अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं राशिफल की ओर और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल। आज इनका दिन कैसा रहेगा, साथ ही अगर मिथुन राशि वालों पर मार्केश की दशा चल रही है तो वो कौन से उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों पर आज के ग्रह गोचर के प्रभाव को देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि आज कारोबार में रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है और अपने बॉस के सहयोग से आपके रुके काम पूरे होंगे। आपको अप्रेजल भी मिलेगा, प्रमोशन भी होगा। मिथुन राशि वालों पर मार्केश की दशा अगर चल रही है तो ओम रुद्राय नमः या ओम हौम जूम सह इस मंत्र का जप करें। 5 मंगलवार काले रंग के कपड़े किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। रात 11 बजे के बाद ड्राइविंग ना करें, खासकर जब कोई महिला आपके साथ हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आ गई है अपना गुड लक मुहूर्त जानने की। पहले वो जान लेते हैं। आज कोई भी जरूरी काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग में
या अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये दोनों ही योग आज सुबह 8:25 से कल सुबह 5:30 तक बने हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज कर्क राशि का राशिफल। साथ ही अगर कर्क राशि वालों पर मार्केश की दशा चल रही है तो वो कौन से उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। ग्रह गोचर ये कहता है कि हे कर्क राशि के जातक, आज महालक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। आज उनके कृपा से आप सराबोर रहेंगे। आज उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से मतभेद आपके न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि, यदि आप जातक हैं और आप पर मार्केश की दशा चल रही है या आपकी सूर्य या शनि की दशा चल रही है तो भी ये मारक दशा है, तो सफेद या लाल रंग के कपड़े 5 मजदूरों को मंगलवार को दान करिएगा और नियमित पूजा पाठ में अपना मन लगाइएगा। इससे मारक दशा का प्रभाव आपके जीवन में कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सभी 9 ग्रहों पर मार्केश की दशा क्या अलग अलग इम्पैक्ट डालती है? अगर हाँ तो क्या है इसका प्रभाव और उपाय, ये हम पंडित जी से जानेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की जो आपकी लाइफ से हर परेशानी और टेंशन को दूर कर देंगे और मार्केश की दशा के बुरे प्रभावों को भी कम कर देंगे। कौन से हैं वो उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मार्केश की दशा के बुरे प्रभावों को दूर करने के वो लाभकारी उपाय क्या है? जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अरे देव में देव महादेव जो भगवान शिव हैं, वो होनी को भी टाल सकते हैं। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। भगवान शिव के लिए किसी संविधान संशोधन के लिए बहुमत की जरूरत नहीं है। स्वयं उनकी इच्छा ही संविधान संशोधन है। ब्रह्मा के लिखे हुए को बदलना भगवान शिव के लिए क्षण मात्र का कार्य है। इसलिए जो लोग भगवान सदाशिव के शरण में अपने को समर्पित कर देते हैं, वो हर तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। आप अपनी दिनचर्या में घर में जो पहली रोटी बने उसे गौ माता को खिलाइए। अगर आपके मुंह में थूक ज्यादा सूखने लगे, बार बार आपको पानी पीने की जरूरत पड़े या थूक कम बनना शुरू हो, तो आप ये जान लीजिएगा कि कहीं न कहीं से सूर्य ग्रह आपका प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सूर्य को जल देना अभी से शुरू कर दीजिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार उच्चारण भी करिए। एक दिन में 3 बार हो सके तो सुबह दोपहर शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ज्यादा से ज्यादा जूते चप्पल जरूरतमंदों को दान करें। घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो रोटी पर सरसों का तेल लगाकर गाय को शनिवार को खिलाएं। केला स्वयं न खाएं बल्कि केला दान करें। अपना अहंकार और घमंड छोड़ेंगे तो मार्केश की दशा के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। रविवार को अर्जुन के पेड़ की छाल को सफेद धागे में बांध करके गले में धारण किया जा सकता है, या अर्जुन की लकड़ी जो होती है उसकी गिलास बना करके और उसमें पानी रख करके पीने में, या विजय साल की लकड़ी में गिलास बनवाकर पानी पीने में हृदय रोग दूर होता है। शनि या सूर्य के कारण मार्केश की दशा है तो नमक का सेवन आपको कम करना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की और जानते हैं सिंह राशि का राशिफल, और साथ ही अगर इन पर मार्केश की दशा चल रही है तो कौन से उपाय इन्हें जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं।
देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो राहु और सूर्य की स्थिति चल रही है, इससे परिवार में कलह की संभावना बनी हुई है। इसलिए कम से कम आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहिएगा और अपनी योजनाओं का खुलासा पहले मत करिएगा। सिंह राशि वालों पर अगर मार्केस की दशा है तो सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें, सरसों के तेल में गेहूं की रोटी पका करके गाय को खिलाएं। ये सब उपाय आपके लिए चमत्कारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसा रहेगा आज कन्या राशि का राशिफल। साथ ही अगर कन्या राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से खास उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो बृहस्पति की स्थिति के कारण पार्टनरशिप से तो आज लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धन लाभ होगा लेकिन खर्च भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो कन्या राशि के जातकों का जो मार्केश ग्रह होता है वो शुक्र और बृहस्पति होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर इनकी मार्केश की दशा कन्या राशि है, शुक्र या बृहस्पति की दशा चल रही है, तो चंद्र कुंडली से ये मार्केश हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम 5 कुष्ठ रोग से पीड़ित, कोढ़ रोग से पीड़ित रोगियों को 5 शनिवार श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं और 43 दिनों तक या 43 बुधवार हरे रंग के कपड़े छोटी कन्याओं को दान करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि क्या अलग अलग ग्रहों पर चल रही मार्केश की दशा अलग अलग प्रभाव डालती है, और अगर ऐसा है तो उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। बताइए पंडित जी इसके बारे में भी। देखिए, अगर आपकी सूर्य की मार्केश की दशा चल रही है तो आपको चाहिए कि सूर्य के वैदिक मंत्रों की शांति करवाएं, गेहूं गुड़ तांबे का बर्तन दान करें और शनि से संबंधित वस्तुओं का भी दान करें। किसी से मुफ्त में कोई भी चीज उधार न लें। नारियल का तेल और बादाम किसी धर्म स्थान में दान करें। शनि के मंत्रों का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तमंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। अपने बड़े भाई और गाय की सेवा करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता का सम्मान करें और लोगों की सेवा करें। ऐसे में ऐसे घर में ना रहें जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो। बस इतनी सावधानी आपके लिए आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। कैसा रहेगा आज तुला राशि का राशिफल। साथ ही अगर तुला राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से खास उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए तो मार्केश बनता है मंगल, और तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से आप जिस किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता तो आपको मिलेगी, मित्रों से मुलाकात भी होगी और मनोरंजन में आपका समय भी बीतेगा। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी मंगल की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपकी मार्केश की दशा चल रही है। दशा खत्म होने पर शुक्रवार को गेहूं का दान जरूर करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मंगल का वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवह उत्पत्ति पृथिव्याम अयम अपागोंग रेता गोंग से जिनवती, इस मंत्र का 45,000 जप 11 ब्राह्मणों से एक दिन में मंगलवार को अवश्य कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए। गेहूं का आटा, गुड़, तांबे का बर्तन, लाल कपड़ा, लाल चंदन की लकड़ी, मसूर की दाल, ये सारी चीजें मंगलवार को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे मंगल का मार्केश का प्रभाव समाप्त होगा। चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन सानंद व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य की मार्केश की दशा के बारे में तो आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु ग्रह की। इन ग्रहों पर मार्केशों की दशा चलने पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। बताइए पंडित जी, इन ग्रहों पर अगर दशा चल रही हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा की अगर मार्केश की दशा चल रही हो तो भगवान शिव की पूजा करें। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया था। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी तो मारक होता ही है,
लेकिन मृत्यु भाव का जो स्वामी होता है और व्यय भाव का जो स्वामी होता है, माने 8वें 12वें घर के जो मालिक होते हैं वो भी मारक फल देते हैं, और तीसरे और 11वें घर के जो स्वामी होते हैं वो भी मारक फल देते हैं। इसलिए ध्यान ये भी रखिएगा कि द्वितीय सप्तम के अलावा अगर 8वें 12वें घर के भी स्वामी की दशा चल रही हो तो भी मारक फल मिलता है, इसे नजरअंदाज मत करिएगा। तो भगवान शिव की पूजा किसी भी मारक दशा के लिए वरदान साबित होगी। पारे या चांदी का शिवलिंग घर में अगर स्थापित कर लिया जाए और उसे विधिवत दिव्य पानी, शहद, दूध से नित्य अभिषेक किया जाए, बिल्वपत्र चढ़ाए जाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, पानी का दान किया जाए, पानी की बर्बादी न की जाए, तो मंगल मार्केश की अगर दशा है तो किसी भी विधवा स्त्री का अपमान न करें, अपने गले में चांदी की चैन पहने, तो सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मंगल की महादशा हो तो तांबे से रिलेटेड कोई भी गिफ्ट या उपहार आप ना लें। अब बुध ग्रह के मार्केश की बात करते हैं। वैसे तो बुध नपुंसक ग्रह है, लेकिन मारक प्रभाव बहुत तेज देता है ये। और बुध की मार्केश की अगर दशा है तो घी, खांड, शहद ये सब मिट्टी के बर्तन में भर करके बुधवार को आपको पृथ्वी के नीचे दबा देना चाहिए, या किसी स्मशान घाट में लाल कपड़ा या मसूर की दाल दबाना चाहिए। गुरु, अगर बृहस्पति आपका मार्केश है, द्वितीय सप्तम का स्वामी है, तो किसी भी मंदिर में गुरुवार को पीले चावल आप दान कर सकते हैं। चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक, पीसी हल्दी, यह सारी चीजें आप दान बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन सोना दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसी तरह से अगर 9 ग्रहों में शुक्र की मार्केश दशा हो या बृहस्पति की ही मार्केश दशा हो तो शुक्रवार को किसी मंदिर में सफेद चावल बना करके भी दान करने से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज वृश्चिक राशि का राशिफल, साथ ही अगर वृश्चिक राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से खास उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए, शनिदेव की स्थिति को देखा जाए तो ये तो कहा ही जा सकता है कि यदि आप विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आज आपके साथ काम करने वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर भाई आप वृश्चिक राशि के हैं तो बृहस्पति और शुक्र ये दोनों आपके लिए मार्केश होंगे। अगर इनकी दशा चल रही है तो आग, केमिकल, इन दोनों चीजों से सतर्क रहिएगा। किसी आश्रम में या मंदिर निर्माण में ईंट जरूर दान करिएगा और हनुमान बाहुक का रोज पाठ करिएगा। इससे फोड़े फुंसी जैसे रोगों से आपको निजात मिलेगी। यह उपाय निश्चित रूप से आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रह की। इन ग्रहों पर मार्केश की दशा चलने पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। जी बताइए पंडित जी। देखिए, अगर शुक्र ग्रह की मार्केश की दशा चल रही हो तो भाई बड़ी खतरनाक शुक्र ग्रह की मार्केश की दशा होती है। अगर सही में पाप दृष्ट शुक्र हो तो पत्नी को मार देता है। अगर पाप दृष्ट शुक्र हो तो वैभव छीन लेता है। शुक्र की मार्केश की दशा काफी कठिन होती है और ये 20 सालों की होती है। एक तांबे का सिक्का या नीले रंग का फूल 43 दिनों तक नदी में प्रवाहित करिए और कभी किसी की जमानत मत लीजिए, गारंटी मत लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप कानूनी मुसीबतों में उलझ जाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ईमानदार हैं और पावरफुल हैं तो आप किसी की सिफारिश भी ना करें, वरना आपके व्यक्तित्व को लोग छोटा कर देंगे।
शनि की मार्केश की दशा अगर आपकी है, शनिदेव तो वैसे भी नाम सुनते ही पसीना शरीर में आ जाता है, तो अगर शनिदेव की महादशा है और शनिदेव दूसरे 7वें घर के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अपने माथे पर कभी सरसों का तेल मत लगाइए। दूध या दही का तिलक अपने माथे पर लगाने की कोशिश करिए। दही के साथ हल्दी और चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाते समय अपने पैर के तलवों को ना छुएं और कभी बाथरूम में बिना कपड़ा पहने ना नहाएं। इसी तरह से अगर राहु की महादशा चल रही है, बड़ी खतरनाक राहु की मार्केश की दशा होती है। राहु में मंगल आता है तो इतना भयानक एक्सीडेंट करवाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर हो तो बाल बाल ऐसा आदमी बच जाता है। ऐसे में अगर राहु की सही में मार्केश की दशा हो, कुंडली में दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें या 11वें भाव में राहु की स्थिति हो और उसकी महादशा चल रही हो, तो 4 नारियल अपने ऊपर से वार करके बुधवार को नदी में प्रवाहित करें और स्वयं रसोई में ही बैठकर भोजन करें। ज्यादा ना सोचें, जिद छोड़ दें और ज्यादा गुस्सा भी ना करें। इसी तरह से अगर केतु की मार्केश की दशा है तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना होती है, न्यूरो की समस्याएं पैदा होती हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम आती है। तो अपने माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाइए और पानी में हर रोज थोड़ी सी हल्दी प्रवाहित करिए। निश्चित रूप से ये उपाय छोटे जरूर हैं लेकिन कारगर जरूर हैं। इनको आप आजमा करके देख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है राशिफल की और अब बात करते हैं धनु राशि की। कैसा रहेगा आज धनु राशि का राशिफल, साथ ही अगर धनु राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से खास उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। आज आप सभी लोगों का, धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आज आर्थिक संकट में डाल सकती है। आपके पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है। विवाद में मत उलझिएगा वरना सम्मान को ठेस लगेगी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मार्केश की दशा में चल रहे हैं, आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो लोहे का सामान दान करिए शनिवार को किसी जरूरतमंद को। महंगे कपड़े भी दान करिए किसी जरूरतमंद को। उड़द की दाल का दान करिए किसी जरूरतमंद को। ये सब उपाय अगर लगातार आपने 7 शनिवार कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफी कुछ इसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप, साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर अगर मार्केश की दशा चल रही है तो इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। कैसा रहेगा आज मकर राशि का राशिफल, साथ ही अगर मकर राशि वालों पर मार्केश की दशा है तो वो कौन से खास उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध होगी। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज, पेपर संभाल करके रखिए। दुर्घटना होने का भी योग है, इसलिए वाहन भी सावधानी से चलाएं। आप अगर मकर राशि के जातक हैं तो शनि और चंद्रमा आपके लिए मारक का काम करेगा, तो जितना हो सके कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की मदद करिएगा और गाड़ी चलाते समय पानी जरूर पीजिएगा। समय समय पर काले रंग के कपड़े दान करिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मकर राशि की। कैसा रहेगा मकर राशि का राशिफल, माफ कीजिएगा कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा और इन पर अगर मार्केश की दशा है तो इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। ग्रह गोचर तो आज का यही कहता है कुंभ राशि के जातकों को कि नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं। दोपहर के बाद हर काम में सफलता मिलने के संकेत हैं, इसलिए आपका मारक ग्रह बनेगा बृहस्पति और सूर्य। तो ध्यान रखिएगा, शनि का दान हमेशा करते रहिएगा। शनि का दान हमेशा करते रहने पर
निश्चित रूप से मारक का प्रभाव कम हो जाएगा। और जितना हो सके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। रुद्राक्ष की माला पर जप करिएगा और हो सके तो रुद्राक्ष की माला गले में भी धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मीन राशि की। कैसा रहेगा आज मीन राशि का राशिफल, और अगर इन पर मार्केश की दशा का प्रभाव है तो इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नया काम सोच समझ करके अपने हाथ में लें। मीन राशि वालों पर मंगल ग्रह की मारक दशा होती है और शुक्र ग्रह की मारक दशा होती है। इन्हें ओम रुद्राय नमः का जप करना चाहिए। शिवलिंग पर 5 शनिवार नारियल का तेल चढ़ाना चाहिए। लाल और काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।